हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको चैप्टर 1 का पार्ट 3 कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 1.2 आपकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे आपकी एनसीईआरटी का। तो इसमें क्या है बच्चों, मैं सबसे बता दूं आपको, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी आपको इसको जो भी करना है प्राइम नंबर के फ्रैक्शन में तोड़ना है। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या है? तो प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा कोई भी नंबर जो किसी का मतलब जो खुद का ही क्या हो, मतलब बाय सेल्फ डिविजिबल होता है, यानी उसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इसी में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि प्राइम फैक्टर मतलब इसको आप कैसे करेंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन उठाया आपके सामने, मैंने इसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज में मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों को आता होगा, बहुत ईजी है, बचपन में कर रखा है आप लोगों ने। 5 7 35 बचा यहाँ पर 3 और 3 और 2 0 32, तो इसका मतलब 5 से 30 बचा यहाँ पे 2 और 5 25, तो 5 5 25। इस तरह से फिर आपने यहाँ पर एलसीएम बहुत ईजी वे में आपने एलसीएम इसको कर लिया। एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा। अब इसके बाद जब आपने इसे प्राइम फैक्टराइज में इस तरह से लिखा है तो आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इक्वल टू इंटू में 17। तो आपने इस तरह से इसको प्रेजेंट किया। तो फाइनली इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे एक रूल है बच्चों कि जब भी आपको कभी भी एचसीएम या एचसीएफ फाइंड करना हो, उसके बाद आपको वेरीफाई करना हो, तो उसका नियम कहता है कि एलसीएम गुना में एचसीएफ, यानी एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट आपके अगर इसके इक्वल हो जाता है तो आपको क्या करना है, इसका मतलब वो आपने सही किया है। इसी में कभी भी आपको अगर एलसीएम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोल देता है तो आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, उनका प्रोडक्ट आपको ऊपर रखना है, एचसीएफ से डिवाइड करना है, तो फाइनली ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा। कभी क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड करना हो तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, एलसीएम से नीचे डिवाइड कर देना है, तो आपको क्वेश्चन में ये आपके पास एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर एलसीएम क्वेश्चन में गिवन होगा, एचसीएफ क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी आपसे वो एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा। तो अब आपके सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम एंड वेरीफाई। आपको वेरीफाई के लिए ये वाला नियम लगाना है, वेरीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 क्वेश्चन है आपकी बुक का, मैंने एक क्वेश्चन किया है, बाकी आप खुद करेंगे। कहता है 26 एंड 91 है। तो 26 को जब आपने एलसीएम लिया तो बहुत इजी से 2 मल्टीप्लाई में 13, 91 को किया तो 7 मल्टीप्लाई में 13, दोनों में जो कॉमन आया उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ आपके पास यहाँ पर आ गया, ये है फैक्टराइजेशन मेथड। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है आपको, 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में जो दोनों में एक बार कॉमन आया उसको आपको एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो इसके मतलब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 182 आ गया। तो ये तो बहुत आसान था एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लेकिन आपको वेरीफाई करना सीखना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, एलसीएम गुना में एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपने एलसीएम के साथ एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो देखिए दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब आपने क्या किया, क्वेश्चन को सही किया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज फाइंड करनी है। 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25 ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा है, 12 को आपने एलसीएम निकाला, 15 को आपने एलसीएम निकाला, 21 को आपने एलसीएम निकाला। तो इन तीनों में जो कॉमन पोर्शन आया वो आया 3 आया, तो आप इसे बोलोगे एचसीएफ में 3 आ गया। सपोज कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए बच्चों की तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो वहां पर 1 होगा आपका एचसीएफ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 तीनों में कॉमन है इसलिए 3 एक ही बार आएगा, मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 5। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 420 आएगा। इसमें आपको वेरीफाई नहीं करना था तो आपका इजी वे में क्वेश्चन हो गया। तो आगे के 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सॉरी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, कहता है गिवन है आपको क्वेश्चन में कि एचसीएफ आपको इन 2 नंबर का 9 दिया हुआ है और एलसीएम आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो मैंने अभी बताया आपको कि आप बहुत इजी वे में इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, यानी एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का एचसीएफ। तो इस नंबर का एचसीएफ आपको क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ऊपर ये नंबर दिए हुए हैं, आपने बहुत इजी से इसे काट दिया, 73 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल सकता है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो आप इजी वे में इससे कर सकते हो। कभी क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ देकर कोई नंबर फाइंड आउट करने कह सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। इसका मतलब ये है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं, तो क्या जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या इसका आंसर 0 पे एंड होता है? तो आप बोलोगे नहीं, ये 0 पे एंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ध्यान देंगे बच्चों कि n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आपके पास 6 की पावर 1 करा तो 6 हो गया, 6 की पावर 2 करा 36 हो गया, 6 की पावर 3 करा 216 हो गया। ये वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। तो ये एंड किस पे हो रहा है? ये एंड 6 पे हो रहा है, 0 पे तो हो ही नहीं रहा, तो इसीलिए इसका आंसर नो आया। तो इट कैन बी एंड विद 6, यानी कि ये 6 पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 की पावर n को जब आप तोड़ते हो तो ये 2 मल्टीप्लाई में 3 इसका फैक्टर बनता है। लेकिन 0 के लिए तो 10 चाहिए होता है, कि 10 की पावर 1 करोगे तो 10 आएगा, 10 की पावर 2 करोगे तो 100 आएगा, 10 की पावर 3 करोगे तो 1000 आएगा, यानी वहां से 0 बनेगा। तो 10 के लिए 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा? नो इसका आंसर आया। आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैसे एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। अगर आप इस नंबर में से कॉमन पोर्शन को बाहर निकाल सकते हो तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 7 है, मल्टीप्लाई में 11 है, मल्टीप्लाई में 13 है, प्लस 13 है, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी, 13 बाहर कैरी आउट हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। बहुत ईजी वे में हो सकता है। ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन में भी, सेकंड पोर्शन में भी आपने अगर इन दोनों में से आप 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो आप 5 को ईजी वे में बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो बच गया पोर्शन वो क्या हो गया आपके पास? इस तरह से। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, अगले कुछ HW में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करेंगे घर पे। HCF बोथ आपको मेथड से फाइंड आउट करना है, यानी कि बोथ का मतलब डिवीजन मेथड से भी आपको HCF निकालना है यहाँ पर, और फैक्टर वाले मेथड से भी आपको HCF निकालना है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर 5 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। जैसे वहाँ पर 6 की पावर n था कि वो 0 पे एंड होता है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये 5 की पावर n, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो क्या 5 पर एंड होगा? तो आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज में अगली क्लास में हम 1.3 के साथ मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ नोट डाउन करेंगे और सारे क्वेश्चन को बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।